और इस समय वैवस्वत नाम के 7वें मनु राज्य करते हैं। उनके मनवंतर में जो देवता आदि हुए हैं उनका वर्णन सुनो। मार्कंडेय जी कहते हैं कि विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा भगवान जी की पत्नी है। उनके गर्भ से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ, जो विख्यात यशस्वी और अनेक विषयों के ज्ञान से पारंगत थे। विश्वान के पुत्र होने के कारण ही वे वैवस्वत कहलाई। जब भगवान सूर्य संज्ञा की ओर देखते थे वे आंखें बंद कर लेती थी। इससे रुष्ट होकर सूर्य ने संज्ञा से यह निष्ठुर वचन कहा, ओ मूर्खे, तुम मुझे देखकर सदा नेत्रों को संयम करती आंखें मूंद लेती है, इसलिए तेरे गर्भ से प्रजाजनों को संयम अर्थात शासन में रखने वाला यम उत्पन्न होगा। यह सुनकर संज्ञा देवी इस भय से व्याकुल हो उठी, उनकी दृष्टि चंचल हो गई। ये देखकर सूर्य ने फिर कहा, तूने इस समय मुझे देखकर अपनी दृष्टि चंचल की है, इसलिए चंचल लहरों से युक्त नदी तेरी कन्या के रूप में उत्पन्न होगी। तदंतर पति के शाप से संज्ञा ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्र का नाम यम हुआ और पुत्री यमुना नाम से विख्यात महानदी हुई। संज्ञा सूर्य के तेज से बड़े कष्ट से सहन करती थी। वह उसके लिए असह्य था। उसने सोचा, क्या करूं, कहां जाऊं, कहां जाने से मुझे शांति मिलेगी और मेरे स्वामी मुझ पर कुपित नहीं होंगे। इस तरह अनेक प्रकार से विचार करके प्रजापति कुमारी संज्ञा ने पिता के घर का आश्रय लेना ही ठीक समझा। वहां जाने के लिए उद्यत होकर उसने अपनी छाया को ही सूर्य देव की पत्नी बनाया और उससे कहा, तू इस घर में रह और मेरी ही तरह सब संतानों तथा भगवान सूर्य के प्रति भी उत्तम बर्ताव करना। ये कहकर संज्ञा देवी अपने पिता के घर चली गई। वहां उन्होंने त्वष्टा प्रजापति का दर्शन किया। उन्होंने भी बड़े आदर के साथ पुत्री का स्वागत सत्कार किया। वे कुछ काल तक वहां रही। इसके बाद पिता ने उन्हें प्रेम पूर्वक कहा, बेटी, तुम तीनों लोकों के स्वामी भगवान सूर्य की पत्नी हो, अतः तुम्हें अधिक समय तक पिता के घर में नहीं ठहरना चाहिए। अब तुम स्वामी के घर जाओ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। पिता के ये कहने पर संज्ञा ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और उन्हें प्रणाम करके वहां से चली गई। वे सूर्य के तेज से बहुत डरती थी और उनके ताप का सामना करना नहीं चाहती थी, इसलिए उत्तर कुरु में जाकर घोड़ी के रूप में रहने और तपस्या करने लगी। उधर छाया संज्ञा को ही संज्ञा समझकर भगवान सूर्य ने उससे 2 पुत्र और 1 मनोहर कन्या उत्पन्न की। छाया संज्ञा अपनी संतानों को जितना प्यार करती थी उतनी संज्ञा के पुत्र पुत्री को नहीं। मनु तो उसके इस बर्ताव को सह लेते थे, किंतु यम से सहन नहीं हुआ। उन्होंने क्रोध में आकर उसे मारने के लिए लात उठाई, किंतु फिर क्षमा भाव का आश्रय ले उसके शीर पर लात नहीं लगाई। तब छाया संज्ञा ने कुपित हो यम को शाप दिया, मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूं, किंतु तुम मर्यादा का उल्लंघन करके मुझे मारने के लिए लात उठा रहे हो, इसलिए तुम्हारा यह पैर आज ही पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। माता का दिया हुआ शाप सुनकर यम भय से व्याकुल हो गए और अपने पिता के पास जा उन्हें प्रणाम करके बोले, पिताजी, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसा तो कभी किसी ने नहीं देखा होगा कि माता वात्सल्य छोड़कर अपने पुत्र को शाप दे दे। दुर्गुणी पुत्रों के प्रति भी माता का दुर्भाव नहीं होता। यमराज की यह बात सुनकर भगवान सूर्य ने छाया संज्ञा को बुलाकर पूछा, संज्ञा कहाँ गई? वह बोली, नाथ, मैं ही तो त्वष्टा प्रजापति की कन्या और आपकी पत्नी संज्ञा हूं। आपने मुझसे ही ये संतान उत्पन्न किए हैं। तो सूर्य ने कई बार घुमा फिरा कर पूछा, किंतु उसने सच्ची बात नहीं बताई। तब सूर्यदेव उसे शाप देने के लिए उद्यत हुए। ये देख उसने सब बातें ठीक ठीक बता दी। असली बात का पता लगने पर भगवान सूर्य विश्वकर्मा के घर गए। विश्वकर्मा ने अपने घर पधारे हुए त्रिलोक पूजित सूर्य देव का बड़ी भक्ति के साथ पूजन किया। फिर संज्ञा का पता पूछने पर उन्होंने कहा, भगवान, वे मेरे घर पर आई अवश्य थी, किंतु मैंने पुनः उसे आपके घर ही भेज दिया। तब सूर्य ने समाधिस्थ होकर देखा,
वह घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुरु देश में तपस्या कर रही है। उसकी तपस्या का एक ही उद्देश्य है, मेरे स्वामी की आकृति सौम्य एवं शुभ हो जाए। सूर्य की उसकी तपस्या का उद्देश्य ज्ञात हो गया, अतः उन्होंने विश्वकर्मा से कहा, आप मेरे तेज को छांट दीजिए। तब उन्होंने संवत्सर रूप चक्र वाले सूर्य के तेज को छांट दिया। उस समय देवताओं ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। तदंतर देवताओं और ऋषियों ने संपूर्ण त्रिभुवन के पूजनीय भगवान सूर्य का स्तवन आरंभ किया। देवता बोले, भगवान ऋग्वेद स्वरूप आपको नमस्कार है, सामवेद आपको प्रणाम है, यजुर्वेद स्वरूप आपको नमस्कार है। आप इस समस्त सामों के अधिष्ठान हैं, आपको प्रणाम है। आप ज्ञान के एकमात्र आधार एवं अंधकार का नाश करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप शुद्ध ज्योतिर्मय है, आप स्वभाव से ही परम शुद्ध एवं निर्मल आत्मा हैं, आपको प्रणाम है। आप सबसे महान, सर्वश्रेष्ठ, सबसे परे और साक्षात परमात्मा हैं। आपका स्वरूप संपूर्ण जगत में व्यापक है, आप सबके आत्म स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप सबकी उत्पत्ति के कारण ज्ञान का चिंतन करने वाले पुरुषों के प्रातव्य स्थान सूर्य स्वरूप तथा प्रकाश स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। प्रभा का विस्तार करने वाले आपको नमस्कार है। दिन की सृष्टि करने वाले आपको प्रणाम है। रात्रि के हेतु भी आप ही हैं तथा संध्या और चांदनी की सृष्टि भी आप ही करते हैं, आपको नमस्कार है। भगवान आप ये संपूर्ण जगत हैं, आप में ही चराचर प्राणियों सहित समस्त ब्रह्मांड ओतप्रोत है। अतः उधर लोक में जब आप भ्रमण करते हैं तो आपके साथ ये ब्रह्मांड भी घूमता है। आपकी किरणों का स्पर्श पाकर ही संपूर्ण वस्तुएं पवित्र होती हैं। आपकी किरणें ही अपने स्पर्श से जल आदि को पवित्र करती हैं। जब तक इस जगत में आपकी दिव्य रश्मियों का संयोग नहीं होता, तब तक होम दान आदि धर्म सफल नहीं हो पाती। ऋग्वेद की ये संपूर्ण ऋचाएं, दूसरी और यजुर्वेद के ये सब मंत्र और सामवेद की संपूर्ण श्रुतियां आपके ही अंगों से प्रकट होती हैं। जगन्नाथ आप ऋग्वेद में हैं, आप ही यजुर्वेद में हैं तथा आप ही सामवेद में हैं। नाथ इस प्रकार आप त्रयी में हैं। तीनों वेद आपके ही स्वरूप हैं। आप ही ब्रह्म के पर और अपर रूप हैं। मूर्त अमूर्त स्थूल और सूक्ष्म सभी रूपों में आप ही स्थित हैं। निमेष काष्ठा आदि जो काल के छोटे छोटे विभाग हैं, वे सब आपके ही स्वरूप हैं। आप ही प्रतिक्षण बीतने वाला काल रूप हैं। भगवान आप प्रसन्न होइए और अपनी इच्छा से ही अपने प्रचंड तेज को शांत कीजिए। तो मार्कंडे जी कहते हैं, देवताओं और देव ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर तेजो राशि अविनाशी भगवान सूर्य ने विश्वकर्मा के द्वारा अपने तेज को कम कर दिया। उनका जो ऋग वेद में तेज था, उससे पृथ्वी का निर्माण हुआ। यजुर्वेद में तेज से ध्युलोक की रचना हुई। सामवेद में तेज ही स्वर्गलोक के रूपों में प्रतिष्ठित हुआ। विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज के 16 भागों में से 15 भाग छांट दिए और उनके द्वारा शंकर जी का त्रिशूल, भगवान विष्णु जी का चक्र, वसुवाक भयंकर शंकु, अग्नि की शक्ति, कुबेर की शिविका तथा अन्यायन देवता, यक्ष एवं विद्याधरों के लिए भयंकर अस्त्र शस्त्र बनाए। भगवान सूर्य तब से अपने तेज के 16वें भाग को धारण करते हैं। तेज कम होने के बाद वे अश्व का रूप धारण करके उत्तर कुरु नामक देश में गए और वहां उन्होंने घोड़ी के रूप में संज्ञा को देखा। उन्हें आते देख संज्ञा को प्राय पुरुष की आशंका हुई, इसलिए वे अपने पृष्ठभाग की रक्षा करती हुई सामने की ओर से उनके सम्मुख गई। फिर वहां उनके मिलने पर पहले दोनों की नासिका का संयोग हुआ। इससे अश्वरूप धारणी संज्ञा के मुख से 2 पुत्र प्रकट हुए, जो नासत्य और दस्त्र नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर तेज वीरपात के अनंतर रेवंत नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो ढाल तलवार और कवच धारण किए बाण और तरकस से सज्जित हो घोड़े पर चढ़ा हुआ ही प्रकट हुआ।
तत्पश्चात भगवान सूर्य ने संज्ञा को अपने अनुपम स्वरूप का दर्शन कराया। इसके इस रूप को देखकर संज्ञा को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर उसने भी अपना रूप धारण कर लिया। तब सूर्यदेव अपनी प्रीतिमती पत्नी संज्ञा को साथ लेकर अपने निवास स्थान पर आए। भगवान सूर्य के जो प्रथम पुत्र थे उनकी वैवस्वत नाम से प्रसिद्धि हुई। दूसरे पुत्र का नाम यम था। ये माता के शाप से ग्रस्त थे। पिता ने इनके शाप का अंत इस प्रकार किया था, कीड़े यम के पैर का मांस लेकर पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे, फिर इनका पैर ठीक हो जाएगा। ये धर्म पर दृष्टि रखते थे और मित्र तथा शत्रु के प्रति इनका समान भाव था। अतः सूर्य ने प्रजाओं के धर्म अधर्म का फल देने के लिए उन्हें यमराज के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। यमुना कलिंद पर्वत के बीच में बहने वाली नदी हो गई और दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य नियुक्त किए गए। रेवंत को भी गुहकों का स्वामी बनाया गया। अब छाया संज्ञा के पुत्रों की जहां नियुक्ति हुई उसका हाल सुनो। छाया संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र का वरण रूप रंग वैवस्वत मनु के ही समान था, अतः वे सावर्णिक नाम से प्रसिद्ध हुए। वे ही 8वें मनु होंगे। उस समय राजा बलि इंद्र पर के पद पर प्रतिष्ठित रहेंगे। छाया के दूसरे पुत्र शनिचर को पिता ने ग्रहों के मध्य में नियुक्त किया। तीसरी संतान तप्ती नाम की कन्या थी। उसने राजा संवरण को अपना स्वामी बनाया और उनसे कुरु नामक पुत्र को जन्म दिया। वे कुरु एक प्रसिद्ध राजा हुए। वे वस्वत मनवंतर में 8 देवगण माने गए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वदेव, मरुद, भृगु तथा अंगिरा। इनमें आदित्यगण, मरुदगण तथा रुद्रगण कश्यप जी के पुत्र हैं। साध्यगण, वसुगण और विश्वदेवगण ये धर्म के पुत्र हैं। भृगुगण भृगु के और अंगिरा रसगण महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। ब्राह्मण ये सब मारीच सर्ग है। मरीचि नंदन कश्यप की संतान होने के कारण इन्हें मारीच कहते हैं। इस मनवंतर में जो इंद्र हैं उनका नाम ऊर्जस्वी है। ये महात्मा यज्ञ भाग के भोक्ता हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान में जो इंद्र होते हैं उन सब का लक्षण एक सा ही समझना चाहिए। अब वर्तमान त्रिलोकी का वर्णन सुनो। भूरलोक तो ये पृथ्वी है। अंतरिक्ष को ध्युलोक या भूवर लोक कहते हैं और दिव्य लोक को सरलोक कहते हैं। अत्रि, विशिष्ट, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र तथा जमदग्नि ये ही इस मनवंतर के सप्तऋषि हैं। इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नाभाग, अरिष्ट, करुष और पृष्घ्र ये 9 वैवस्वत मनु के पुत्र कहे गए हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे ये वैवस्वत मनवंतर का वर्णन किया है। इसका श्रवण और पाठ करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और महान पुण्य का भागी होता है।